हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज ना कुछ हम लोग अलग सा टॉपिक लेके बात करने वाले हैं। आज हम लोग कुछ अलग सा टॉपिक लेके बात करने वाले हैं। शादीशुदा से प्यार करना सही है या गलत, इसी टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो ना तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। सीधे ही हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा और आप वीडियो को मिस ना करो। तो हम इसी टॉपिक में आज बात करेंगे कि शादीशुदा से प्यार करना सही है या गलत। लेकिन एक बात है, आप जो शादीशुदा से डील कर रहे हो, आप शादीशुदा हो सकते हो या आपका पार्टनर शादीशुदा हो सकता है। अगर आपका पार्टनर शादीशुदा है तो वो आपको बताया नहीं होगा कि मेरा शादी हो चुका है, या फिर अगर आपका शादी हो चुका है लेकिन आपने अपने पार्टनर को अभी तक नहीं बताया कि मेरा ऑलरेडी शादी हो चुका है। आपका पार्टनर को यही लगता है कि आप बैचलर हो, या फिर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर बैचलर है, शादीशुदा नहीं है, इसीलिए आप डील कर रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है, आप दोनों को ही पता है कि हम लोग जो एक दूसरे को जो डेट कर रहे हैं वो शादीशुदा होने के बावजूद भी हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात है, जिनका शादी ऑलरेडी हो जाता है ना, जिनका शादी ऑलरेडी हो जाता है, उनका पार्टनर का भी शादी हो जाता है ना, तो उनका ना कोई फ्यूचर नहीं होता है। उनका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। एक होता है ना कि जो इंसान बैचलर होता है ना, उनका एक उम्मीद होता है कि मैं अपने पार्टनर से ही शादी करूँगा। एक ख्वाहिश होता है मैं अपने पार्टनर से ही शादी करूँगा। लेकिन इसमें ना आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो। इसलिए शादी नहीं हो सकता है क्योंकि आप दोनों शादीशुदा हो। इसी के कारण ना आप दोनों का शादी नहीं हो सकता है। लेकिन आप दोनों यही सोचते हो शायद कि हम दोनों को मज़े मिल रहा है, बस दोनों मज़े चाहते हो, या आप मज़े चाहते हो या आपका पार्टनर मज़े चाहता है। कोई एक मज़े चाह रहा है, वो यही सोच रहा है कि मुझे तो घर से भी मज़े मिल रहा है, बाहर में भी मज़े मिल रहा है। तो एक गाना भी है, तो आपको शायद याद भी होगा, एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली। इसी टाइप का सिचुएशन आ जाता है इस मैटर में। उसको ना मज़े के मज़े चाहिए, सिर्फ मज़े के चक्कर में ना अपने पार्टनर को ना वो चीट कर रहा है। जिनसे वो डील कर रहा है ना, उनको चीट कर रहा है, उनको धोखा दे रहा है। इसलिए धोखा दे रहा है क्योंकि अपना ज़रूरत पूरा करने के लिए उनसे चीट कर रहा है उनकी तरफ। इसमें कुछ अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ ना ठगी टाइप के लोग होते हैं, जो मज़े के लिए ना किसी को भी फंसा लेते हैं अपने चक्कर में। मज़े के लिए किसी को भी फंस लेते हैं अपने चक्कर में, शादीशुदा हो या बैचलर हो या कोई भी हो। उनको अपना ना सेक्सुअल डिज़ायर से मतलब है, उनको अपना सेक्सुअल डिज़ायर से मतलब है। उनका काम बनता है बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। भले ही घर में कोई भी हो चलेगा, लेकिन उनको ना मज़े चाहिए। इसीलिए वो ना दूसरे तरफ वो अपना चक्कर चलाते हैं, क्योंकि घर में तो मज़ा मिल ही रहा है, क्योंकि बाहर में भी मज़ा चाहिए उनको। इसीलिए ना अगर आप एक शादीशुदा ज़िंदगी हो, शादीशुदा के चक्कर में पड़े हुए हो ना, तो आपका फ्यूचर ना कुछ नहीं है। आपको इससे ना मूव ऑन हो जाना चाहिए। इसलिए मूव ऑन हो जाना चाहिए क्योंकि कोई तो स्कोप ही नहीं है ना। आप जो अपने पार्टनर से जो मज़े ले रहे हो, जब मज़े, कितना दिन मज़े लोगे आप? जब मज़े ख़त्म तो आप साइड लग जाओगे, तो आपका पार्टनर का क्या होगा? आज जो आपका पार्टनर जो आपके ऊपर जो इतना भरोसा कर रहा है, उनका तो भरोसा टूट जाएगा ना। वो तो एक सोच के रखा था ना कि हम दोनों एक हो जाएंगे, भले ही हमें अपना हस्बैंड या वाइफ को भले ही डिवोर्स देना पड़ जाए, लेकिन हम लोग ना एक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। आप लोग तो सोच लेते हो इस चीज़ के बारे में कि हम अपने पार्टनर को डिवोर्स दे देंगे, लेकिन हम दोनों ना एक होंगे। लेकिन इस तरह से ना सही नहीं है। आप जो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी के चक्कर में आ जाते हो, किसी से प्यार करते हो ना, ये ठरकीपना है, ये प्यार नहीं है, ये ठरकीपना है। किसी का सेक्सुअल डिज़ायर पूरा कर रहे हो आप। और भी एक तरह के लोग होते हैं ना,
और भी एक तरह के लोग होते हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी के साथ अफेयर रखते हैं, किसी के साथ चक्कर रखते हैं। क्योंकि जब उनके पार्टनर के साथ उनका जमता नहीं है ना, जब उनको अपने पार्टनर के साथ जमता नहीं है ना, तो वो ना कभी फिर दूसरी तरफ मुंह मारने लगता है, क्योंकि उनको ना प्यार चाहिए। इसमें ना दोनों ही शामिल हो जाते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों भी शामिल हो जाते हैं, औरत और मर्द दोनों ही शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आपका पार्टनर के साथ आपका जमता नहीं है ना, नहीं जमने के कारण भी ना वो किसी और के तरफ ना अट्रैक्ट हो जाते हैं, किसी से प्यार कर लेते हैं, क्योंकि उनको उधर से खुशी नहीं मिल रही थी, इसीलिए ना वो दूसरे तरफ खुशी ढूंढ रहा है अपने पार्टनर को चीट करके, क्योंकि उनका पार्टनर तो उनके लिए लॉयल है। भले ही दोनों का तालमेल बैठ नहीं रहा है, लेकिन उस चीज़ को आप लोगों को जानना पड़ेगा कि हम दोनों का रिलेशन में तालमेल क्यों नहीं बैठ रहा, आखिर रीज़न क्या है। उस चीज़ के बारे में सोचो ना, दूसरा रिलेशन बनाने के बारे में क्यों सोच रहे हो आप लोग। आपका पार्टनर के साथ आपका जो तालमेल नहीं बैठ रहा है ना, उसको सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचो ना, आखिर रीज़न क्या है। उस चीज़ को जब अगर आप पकड़ लेते हो ना, तो आपको ना दूसरे तरफ मुंह मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, दूसरे से प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप जो अपना हस्बैंड या वाइफ को छोड़ के जो दूसरे तरफ जो आप अट्रैक्ट हो रहे हो ना, तो आपको ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मेरा पार्टनर के साथ मेरा जम क्यों नहीं रहा है, पटरी क्यों नहीं बैठ रहा है, उस चीज़ को जानना पड़ेगा। उसके बाद ना आपको अपने पार्टनर के साथ ना सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अगर आप सॉर्ट आउट कर लेते हो ना, तो आपको ना किसी तीसरे का ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप दोनों के रिलेशन में जो किसी तीसरे को जो आप लेके आ जाते हो, अगर इन फ्यूचर आपका हस्बैंड या वाइफ को पता चल जाता है, तो आप बहुत ही कैरेक्टर लेस में शामिल हो जाते हो, क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद भी आप किसी के साथ अफेयर रखते हो, तो ये सही नहीं है ना। और भी एक कारण होता है जो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी के साथ प्यार करते हैं, और भी एक कारण है, कोई औरत मर्द ऐसे भी होते हैं या बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसे भी होते हैं, उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ के साथ ना फिजिकली ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सेक्सुअल डिज़ायर पूरा नहीं होता है, उनका ना नीड पूरा नहीं होता है, जो ज़रूरत है ना वो पूरा नहीं होता है। इसी के कारण ना वो किसी दूसरे को तलाश करते हैं, किसी दूसरे को ढूंढते हैं अपना ज़रूरत पूरा करने के, अपना सेक्सुअल डिज़ायर पूरा करने के लिए, अपना सेक्सुअल रिलेशन सही से रखने के लिए। इसीलिए ना कभी कभी शादीशुदा लोग इस तरह का रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन ये ना गलत है, ये गलत है। मैंने जो बताया ना आपको पहले ही बता दिया। अगर आपके पार्टनर में कोई कमी है तो उसको सॉर्ट आउट करने के बारे में सोचो ना, दूसरे तरफ मुंह मारने के चक्कर में क्यों रहते हो, दूसरे तरफ ज़रूरत पूरा करने के चक्कर में क्यों रहते हो। तो इसीलिए ना शादीशुदा होकर भी ना, आप अगर शादीशुदा होते हो, आपको अगर उनसे प्यार होता है, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि आप अपना भी लाइफ ख़राब कर रहे हो, अपने पार्टनर का भी लाइफ ख़राब कर रहे हो। शादीशुदा से प्यार करना गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसमें ना आप लोग अगर किसी से प्यार भी करते हो ना, तो आप ना साइड हो जाओ। इसलिए साइड हो जाओ क्योंकि आपका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है कि आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाओ। लेकिन अगर आप बैचलर होते ना, तो आप लोग का ना एक उम्मीद होता कि आप लोग एक हो सकते हो। अगर तालमेल अच्छा रहा ना, तो आप लोग एक हो सकते हो, सपने देख सकते हो ज़िंदगी गुजारने का, सपने देख सकते हो ज़िंदगी बिताने का। इसमें तो कोई सपना ही नहीं है ना, सिर्फ हकीकत है। हकीकत यही है कि आप दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हो, कभी भी एक नहीं हो सकते हो। आज जो आप दोनों जो एक दूसरे का जो ज़रूरत पूरा कर रहे हो ना, मज़े लेने के चक्कर में, इधर भी मज़े मिल रहा है, उधर भी मज़े मिल रहा है, तो इस चीज़ को कितना दिन चलेगा। तो इसीलिए ना शादीशुदा से प्यार करना गलत है। आप जो एक रिलेशनशिप में जो हो आज ना, शादीशुदा के चक्कर में जो आज आप हो, तो इससे ना आपको बाहर निकल जाना ही बेहतर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे ना, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा।